इंडिया में सिर्फ 3 चीज़ें चलती है, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और क्रिकेट। इन तीनों में ही भारत का बहुत बड़ा नाम है। हमारा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाया। जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे तोड़े जा रहे थे या फिर उनका उल्लंघन हो रहा था, तो उस टाइम बस वो मूक दर्शन बन के ऐसा देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। फाइनली मद्रास हाई कोर्ट ठग लाइफ में ऐसा आके उसने बोल ही दिया कि जो सेकेंड वेव की जिम्मेदारी है वो पूरी इलेक्शन कमीशन की है, कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ही ये जितनी भी जाने गई है उसके पीछे ये इसका ही हाथ है। यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि जो इसके अधिकारी है उनके ऊपर मर्डर चार्जेस से उनको बुक किया जाना चाहिए। तो ये सोचिए कितनी गंभीर बात है और कितनी बड़ी बात है। उसके पहले भी कोर्ट कह चुका था कि आपको रैलियों में कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, पर जितने भी वहाँ पे प्रोटोकॉल्स थे उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी और वहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए थे। तभी मद्रास हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली में अपने एक जजमेंट में ऐसा लताड़ लगाते हुए इलेक्शन कमीशन के एकदम, जब कोरोना के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ था तो तब हमारा इलेक्शन कमीशन कहाँ गया था। उसने ना कोई अपोजिशन पार्टी को कुछ बोला, ना हमारे गवर्नमेंट को कुछ बोला। जब एक पिटीशन दायर की गई तब हाईकोर्ट ने एकदम ऐसे लताड़ लगाई ना, तो फिर एकदम ऐसा जग गया कि अरे बाप रे, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा ये हो गया देश में। अच्छा रैली से एकदम सुपर स्प्रेडर हो रहा है। अरे बाप रे, इतनी भयंकर स्थिति हो गई है। चलो अब 500 लोग ही मिलना और करना। अरे यार क्या मतलब कि उसको तो मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ तक भी बोल दिया कि जब रैलियाँ हो रही थी तो क्या तुम लोग पृथ्वी पे नहीं थे क्या, दूसरे ग्रह पे जाके सो रहे थे, खा पी रहे थे। इतनी समझ में नहीं आती है बात तुमको, कॉमन सेंस की। नॉनसेंस। भैया तो हमको भी इलेक्शन कमिश्नर बना दो ना, हम भी तो भेड़ बकरी संभालते हैं आपका। अब मद्रास हाईकोर्ट को कोई बकरा नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा कि इलेक्शन कमीशन को ही कहा जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके कुछ अधिकार है, वो कुछ किसी को काम सौंप सकता है। तो उन्होंने सिस्टम के ऊपर दोष ना देते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया है और कह दिया है कि ये जिम्मेदार है, सिर्फ ये जिम्मेदार है और सिर्फ ये जिम्मेदार है। बाकी जो हमारा सिस्टम है उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ को जानता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि भैया तुमको अब रैली मत करो, ये मत करो, लोग इकट्ठा मत करो, रोड शो मत करो, कैंपेनिंग मत करो, बस 500 लोग इकट्ठा हो जाओ और अपनी मीटिंग कर लो। सोचो 500, शादियों में 50 लोग अलग है, तो उसमें भी अपन इक्के दुख के रिश्तेदारों को बुलाते हैं जिससे अपनी थोड़ी बहुत बनती है। बाकी तो पीठ पीछे अपन अपने रिश्तेदारों को क्या बोलते हैं वो तो आपको और हमको सबको पता है। इसलिए कम लोग मिलो और शादी कर लो, और शादी नहीं भी करो तो क्या ज़रूरत है यार, थोड़े दिन और काट लो, इतना जीवन कटा है तो। अब देखो भाई, इलेक्शन कमीशन हो सकता है अपोजिशन की कुछ बात सुन लिया हो या फिर गवर्नमेंट की बात सुन लिया हो, हमको इसका कोई आइडिया नहीं हो सकता है किसी की बात सुना हो। अब जब पहले आप किसी की बात सुन लिए हो, अब इलेक्शन कमीशन आपको सुना रहा है तो उनकी सुन लीजिए 2-4 खरी खोटी बातें, और बस अब अगला चुनाव जब भी होगा तो देख लेना कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे एकदम महानुभाव लोग बैठे हैं। हम तो एकदम छोटे पिद्दी लोग हैं, हमारी क्या बात आप मानोगे, क्योंकि भांडा तो पहले ही फूट चुका है सारे देश का। भैया हमारे नेता को आप कम्मा समझते हैं क्या? अरे बहुत मेहनती है, देख लीजिएगा अगले चुनाव कितना बिजी रहते हैं। तो दोस्तों आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और कभी आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन या जब भी हमको समय मिलता है आपके लिए नया वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।